नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.1 के 4 सवाल तक हम करवा चुके थे। आज हम आपको करवाएंगे 4 सवाल से आगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने ये सवाल किए थे और ये किए थे, प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल किया था 3x बराबर 2x प्लस 18। यहाँ से हमने सबसे पहले पक्षांतरण किया, तो पक्षांतरण करके हमको x को एक साइड ले लिया और संख्याओं को एक साइड ले लिया। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया हमारा 18। उत्तर की जांच हमने की तो x बराबर दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों में क्या रख दिया, 18 रख दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 54। इसलिए हमारा ये क्या हो गया, सही हो गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल किया था जिसमें हमारा चर क्या है, t। तो ये कितना हो गया, 5t-3 बराबर 3t-5। यहाँ से हमने पक्षांतरण कर लिया, तो 5t-3t बराबर -5 प्लस 3। तो 2t बराबर कितना आ गया, -2। तो t का मान कितना आ गया हमारा, -1। यहाँ से भी हमने उत्तर की जांच की और उत्तर की जांच करने पे हमारे क्या आ गया, t बराबर कितना है, यहाँ पे कितना आ गया, -8 और यहाँ पे भी कितना आ गया, -8 हमारा। इसलिए हमारा ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न में हमने किया 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। यहाँ पे हमारा चर क्या है, x। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करके हमको x को एक साइड ले लिया और संख्याओं को एक साइड ले लिया। तो 5x माइनस 3x और 5 माइनस 9। यहाँ पे हमारा 2x बराबर -4, तो x बराबर यहाँ कितना आ गया, -2। उसी प्रकार हमने चौथे को सवाल को भी कर लिया, 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z पक्षांतरण कर लिया और z का मान कितना आ गया हमारा, 3/2। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ये प्रश्नावली चल रही है हमारी 2.1 और इसके हम प्रश्न नंबर कौन से शो करेंगे, 5वें प्रश्न को हम आज करें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हम 5वें प्रश्न को शुरू करते हैं और 5वां प्रश्न है हमारा 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। ये क्या है, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें सवाल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना। पक्षांतरण करके हम x वालों को एक साइड लेंगे, संख्याओं को एक साइड लेंगे। तो हमारे पास क्या है, 2x माइनस 1 बराबर कितना है, 14 माइनस एक्स। अब हम सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं पक्षांतरण। तो सबसे पहले हम करते हैं पक्षांतरण कर लेते हैं। जब हम इसका पक्षांतरण करते हैं तो x को एक साइड लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और इधर की साइड जाके कितना हो जाएगा, प्लस का x। क्योंकि यहाँ पे माइनस का x था तो बराबर के इधर की साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का x। और ये 14 है, इधर -1 है, इधर की साइड आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2x और 1x को जब जोड़ते हैं तो कितने x हो जाते हैं, 3x। और 14 और 1 को जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, 15। यहाँ से जब हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15/3। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 5। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न सही हो। ठीक है, तो यहाँ हमारा इसका आंसर आ गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा देख लीजिए, 2x माइनस 1 बराबर कितना था, 14 माइनस एक्स था। तो ये कितना हो गया हमारा, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स है। तो हमने सबसे पहले इसका क्या कर लिया, पक्षांतरण। और पक्षांतरण करने पर हमने क्या किया है, x वालों को एक साइड ले लिया और संख्याओं को एक साइड ले लिया। जब x और संख्याओं को एक साइड हमने दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 2x प्लस एक्स। क्योंकि इधर की साइड माइनस एक्स था तो इधर की साइड प्लस एक्स का हो गया। तो 2x प्लस एक्स 14 में प्लस 1, तो 3x बराबर कितने हो गए, 15। तो x का मान 15 जब वहाँ पे गुणा में है तो यहाँ इसमें आ जाएगा भाग में बराबर की तरफ साइड। तो x का मान कितना आ गया अपना, 5 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं छठा सवाल। अब हम चलते हैं छठे सवाल की ओर। तो सबसे पहले हम छठा सवाल उतार लेते हैं। छठा सवाल क्या है वो देख लेते हैं। छठा सवाल है हमारा 8x प्लस 4। ये है हमारा 8x प्लस 4 बराबर 3। उसके बाद कितना है, x माइनस 1 प्लस 7। x माइनस 1 और प्लस का 7। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमें इसमें भी क्या करना है। देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले किसको, छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8x प्लस 4 बराबर कितना है, 3 x माइनस 1 प्लस 7। सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 8x प्लस 4
बराबर 3 को x से गुणा करेंगे 3x, -3 को x से गुणा करेंगे -3, प्लस कितना हो गया अपना 7 हो गया। ये हो गया हमारा 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 3 प्लस 7। तो ये हो गया हमारा 8x प्लस 4। इससे आगे देखो तो 3x, देखो माइनस के 3 और प्लस के 4 कितने हो जाएंगे, प्लस के 7 कितने हो जाएंगे, प्लस के 4। अब हमारा क्या हो गया, एक रैखिक समीकरण बन गया। और अब हम इसका क्या कर लेते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं। अब हम इसका पक्षांतरण करते हैं, x वालों को एक साइड लेते हैं और संख्याओं को एक साइड लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, 8x है यहाँ पे और ये इधर की साइड आएगा तो माइनस का 3x बराबर, देखो ये 4 है, उधर की साइड जाएगा तो माइनस का 4। 8x में 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5x, और 4 में 4 जाएगा कितना बचेगा, 0। तो x बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों एक बार दोबारा देख लीजिए, 8x प्लस 4 बराबर कितना था, 3, x माइनस 1 प्लस कितना है, 7। तो 8x प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 3, x माइनस 1 प्लस 7। तो सबसे पहले हम 3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, और 3 को -1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -3 और प्लस 7। 8x प्लस 4 बराबर 3x, -3 में से 7 में से -3 जाएंगे कितने बचेंगे, 4। जब हमने इसका पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करने पर 8x माइनस 3x बराबर 4 में कितने जाएंगे, 4। तो कितने हो गए, 5x, और x का मान कितना आ गया अपना, 0। इसी के साथ ये प्रश्न हो गया। तो आप एक बार इन दोनों प्रश्नों को उतार लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने इनको उतार लिया हो तो अब हम करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 7वां। तो चलिए प्यारे बच्चों, 7वें सवाल की ओर चलते हैं। और 7वां सवाल है हमारा x बराबर 4/5, x बराबर 4/5, और ये है हमारा कितना है, ये है x प्लस 10, x प्लस। इस सवाल को हमें करना है, ये हमारा 7वां सवाल है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम चलते हैं 7वें सवाल की ओर। चलिए सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सवाल है हमारा x बराबर 4/5, x प्लस कितना है, यहाँ से हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इसका वज्र गुणा कर देते हैं। इसको इससे गुणा कर देते हैं और इसको इससे गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वज्र गुणन करने। जब हम इसका वज्र गुणन करते हैं तो देखो 5 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 है। 4 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। तो 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को x से गुणा करते हैं 4, और 4 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया, 40। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इसका पक्षांतरण कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ क्या करेंगे, पक्षांतरण करने। जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5x, ये इधर की साइड आएगी माइनस के 4x बराबर कितना हो गया, 40। x बराबर कितना आ जाएगा, 40, और यही हमारा क्या है, आंसर। तो देखिए काफी इजी सवाल था। सबसे पहले हमारे पास कितना था, x बराबर कितना है, 4/5, x प्लस कितना हो गया, 10। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इसका वज्र गुणा कर लिया, और वज्र गुणा करने पर कितना हो गया हमारा, 5x बराबर 4x, क्योंकि 5 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, फिर 4 को हमने x से गुणा कर दिया 4x, और 4 को 10 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 40 हो गया। तो हमारा आ गया 5x बराबर 4x प्लस 40। पक्षांतरण कर लिया हमने, x को एक साइड ले लिया और संख्याओं को एक साइड ले लिया। तो हमारा 5x में कितने x के, 4x। 5x में जब 4x जाते हैं तो कितने बचते हैं, 1x बचता है। x बराबर हमारा कितना आंसर आ गया, 40 आंसर आ गया। चलिए प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है हमारा 8वां।
तो देखिए प्यारे बच्चों, आठवां सवाल देख लेते हैं हमारा। आठवां सवाल है हमारा, वो है 2x/3 2x/3 प्लस 1 बराबर, फिर हमने दे रखा है 7x/15 प्लस 3। 7x/15 प्लस, चलिए तो हम इस सवाल को शुरू करते हैं। और इस सवाल को शुरू करते हैं हम, तो देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें हम सबसे पहले पक्षांतरण कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या कर लेते हैं, पक्षांतरण करने पर जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो हम संख्याओं को एक साइड लेंगे और जो चर है हमारे उनको एक साइड लेंगे। तो देखिए 2x/3, इधर की साइड हमारा चर था 7x/15, उसको इधर की साइड लेंगे तो कितना हो जाएगा, -7x/15। इधर की साइड हमारा अचर था 3 और इधर की साइड आएगा माइनस, तो ये कितना हो गया, 3 - 1। तो देखिए अब हमारे पास कितने हो गए, 3 और 15 क्या आ गए। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब 3 का और 15 का जब हम एलसीएम लेते हैं, देखो सबसे पहले भाग जाएगा किसका, 3 का। 3 में 1 बार, 15 में 5 बार। फिर किसका जाएगा, 5 का, इसमें 1 बार और इसमें 1 बार। तो बताओ 3 को जब 5 से गुणा करते हैं तो ये हो गया हमारा 3 × 5 बराबर कितना आ गया, 15। तो हमने यहाँ पे 3 का और 15 का जब एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया हमारा, 15। ठीक है प्यारे बच्चों, एलसीएम लेना आपको आ गया होगा कि 3 का और 5 का हमने एलसीएम ले लिया, 3 का और 15 का हमने एलसीएम ले लिया, और 3 और 15 का जब हमने एलसीएम लिया, 3 और 15 का एलसीएम कितना आ गया हमारा, 15 आ गया। तो 3 का भाग जब 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और ऊपर कितना है, 2x से गुणा करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 15 का जब 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 को गुणा करेंगे 7x से बराबर, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 2, तो बटे नीचे कितना आ जाएगा, 1। प्यारे बच्चों 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x माइनस 7 को 1 से गुणा करेंगे 7x बटे 15 बराबर कितना आ गया, 2/8। इससे आगे हम जब हम करेंगे तो 10x में 7x आएंगे तो कितने x बचेंगे, 3x, और नीचे कितने आ जाएंगे, 15 बराबर कितना हो गया, 2/1। इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, इसे बोलते हैं वज्र गुणन। वज्र गुणन करने पर जब इसका वज्र गुणा करते हैं हम, तो प्यारे बच्चों जब वज्र गुणा करेंगे तो देखो 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, और 15 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30/3। तो x का मान कितना आ जाएगा अपना, 10। तो बताओ बच्चों x का मान कितना आ जाएगा अपना, 10 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार दोबारा देख लीजिए, 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। पक्षांतरण कर लिया हमने, पक्षांतरण करके हम एक x को एक साइड ले लिए और संख्याओं को एक साइड ले लिया। जब x को हमने एक साइड लिया तो x हो गया हमारा 2x/3 माइनस 7x/15। संख्याएं एक साइड आई तो 3 में -1। जब हमने यहाँ पे 15 का और 3 का जब एलसीएम लिया तो 15 और 3 का एलसीएम कितना आ गया हमारा, 15 आ गया। तो 15 का भाग जब 3 में देते हैं, 3 में जब 15 का भाग देते हैं, 15 में भाग 3 का देते हैं तो कितनी बार जाता है, 5 बार, और 5 को गुणा कर दिया हमने किसके, 2x। बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, फिर 7 को हमने गुणा कर दिया 1 से, 7x से 1, और ये भी कितना हो गया हमारा। तो प्यारे बच्चों 5 को जब 2x से गुणा किया तो कितना आ गया, 10x, और माइनस कितना हो गया, 7x बटे नीचे कितना आ गया, 15। तो ये हो गया हमारा 2/1। जब आगे हमने किया तो 3x, ये 7x, 10x में 7x है तो 3x/15 बराबर 2/1। तो जब हमने वज्र गुणा कर दिया इसको, 3x को जब 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, 3x, और 15 को जब 2 से गुणा कर दिया 3, x बराबर यहाँ गुणा में था तो कितना चला गया, भाग में। x का मान आ गया 30/3, x बराबर कितना आ गया, 10। तो आप इसे एक बार उतार दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं हम, 9वें सवाल की ओर। तो देखिए हमारा 9वां सवाल देख लेते हैं हम। 9वां सवाल क्या है,
नवा सवाल है हमारा 2y प्लस 5/3। 2y प्लस 5/3 बराबर है 26/3 माइनस वाई। 26/3 माइनस, अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें हम सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करके संख्याओं को एक साइड लेंगे और चर को एक साइड लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो देखो 2y, चर इधर की साइड कितना था, माइनस का y, इधर की साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। 26/3 यहाँ पे था तो ये 26/3 है, और उधर से आएगा तो माइनस के 5/3। ठीक है बच्चों, देखो 2y और 1y कितने y हो गए, 3y। 3 जब 3 का एलसीएम लेते हैं तो हमेशा जब टाइम एलसीएम होता है तो सेम ही होता है, और ये हो जाएगा 26 माइनस के 5। ये हो गया हमारा 3y बराबर कितना हो गया, 26 में 5 गए कितने बच गए, 21/3। अब हम इसका क्या कर देंगे, वज्र गुणन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ करेंगे हम वज्र गुणन करने का। जब हम इसका वज्र गुणन करेंगे तो 3 को 3y से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9y बराबर कितना हो जाएगा, 21। जब y का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 21/3 9। 3 से जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/3। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7/3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा इसका आंसर है। ये क्या था हमारा कि 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। पक्षांतरण कर लिया हमने, तो 2y प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 26/3 माइनस 5/3। तो 3y बराबर कितना हो गया अपना, 26 माइनस 5/3। तो 3y/1 बराबर कितना हो गया, यहाँ से हमने वज्र गुणा कर लिया, और वज्र गुणा करने पे कितना आ गया हमारा, y बराबर कितना आ गया, 7/। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम अंतिम सवाल को, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल। 2.1 का अंतिम सवाल है, 10वां सवाल, और वो है हमारा 3m बराबर 5m माइनस कितना दे रखा है, 8/5। तो चलिए प्यारे दोस्त बच्चों, इसका सॉल्यूशन करते हैं, और इसका सॉल्यूशन करने में सबसे पहले हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो हम इसका भी क्या कर लेते हैं, पक्षांतरण करने का। जब हम इसका पक्षांतरण करते हैं तो देखिए m वालों को एक साइड लेते हैं, 3m इधर की साइड आएगा तो 5m माइनस बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8/5। 3m में से माइनस 5m जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2m, और ये माइनस का कितना है, 8/5। ये इससे प्लस हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब हम क्या कर देंगे, इनका वज्र गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, वज्र गुणन करने पर। जब हम इसका वज्र गुणा करेंगे तो देखो 2m को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m गुणा 5 बराबर कितना हो गया, 10। तो 8 को भी इससे गुणा करेंगे तो m बराबर जब यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/10। अब हम इसे किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। तो हम 2 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो m का मान कितना आ जाएगा, 4/10। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार दोबारा देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या था, पक्षांतरण कर लिए इसका। तो 3m माइनस, ये इधर साइड माइनस 5 है, माइनस 8/5 है। तो 2m बराबर कितना हो गया, 8/5। जब इसका वज्र गुणा कर दिया हमने तो 2m गुणा 5 बराबर कितना हो गया, 8। तो m बराबर कितना हो गया, 8/10। तो m का मान कितना आ गया, 4/5। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक उतार लीजिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपने उतार लिया होगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जिनको दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तथा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करे, जिससे अधिक से अधिक बच्चे, अधिक से अधिक प्यारे बच्चे इसका लाभ ले सके, अधिक से अधिक बच्चे इन क्लासों को ले सके। धन्यवाद।